हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्राची एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डाइवर्स शॉर्ट्स। मुकेश अंबानी जो कि आज इंडिया के बिलियनर बिजनेसमैन हैं, उनका जन्म 19 अप्रैल 1957 को यमन में हुआ था। उनकी वाइफ है नीता अंबानी। उनके 3 बच्चे हैं, आकाश अंबानी, आनंद अंबानी और ईशा अंबानी। आज मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। फोर्ब्स की 2021 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुकेश अंबानी एशिया के सबसे रिच पर्सन और पूरे वर्ल्ड में वो 10th पोजीशन पर स्टैंड करते हैं। उनकी नेटवर्थ है $77.5 बिलियन। मुकेश अंबानी के भाई हैं अनिल अंबानी। आज के 2 साल पहले मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के नेटवर्थ में $52 बिलियन का डिफरेंस था। मुकेश अंबानी इतने अमीर और अनिल अंबानी इतने गरीब कैसे हुए, जबकि प्रॉपर्टी का बंटवारा तो दोनों भाइयों में बराबर हुआ था। तो चलिए जानते हैं मुकेश अंबानी की अमीरी और अनिल अंबानी की गरीबी का रीज़न। मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के फादर थे धीरू भाई अंबानी। उनके रहते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण की तरह थे, उनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया था कि उनके जाने के बाद दोनों भाइयों में बंटवारा किस तरह होगा। उनकी डेथ के बाद मुकेश अंबानी चेयरमैन और अनिल अंबानी वाइस चेयरमैन बने। फिर दोनों भाइयों में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। अनिल अंबानी ने कभी भी मुकेश अंबानी के चेयरमैन होने पर कोई प्रॉब्लम शो नहीं की, बस उन्होंने खुद के लिए एक हिस्से की मांग की। और फिर 2005 में उनकी मां कोकिलाबेन अंबानी ने 99,000 करोड़ के इस एम्पायर को दोनों भाइयों में बांट दिया। मुकेश अंबानी के हिस्से में आए रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड IPCL, पेट्रोकेमिकल, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग एंड टेक्सटाइल। और अनिल अंबानी के हिस्से में आए रिलायंस इंफोकॉम, रिलायंस एनर्जी एंड रिलायंस कैपिटल। अनिल अंबानी ने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन का नाम बदलकर बाद में ADC ग्रुप रख दिया। मुकेश अंबानी को रिलायंस इंफोकॉम में इंटरेस्ट था, लेकिन अनिल अंबानी के हिस्से में आने के कारण उन्हें उस सेक्टर में काम करना छोड़ना पड़ा और उनके बीच में नॉन कम्पीट क्लोज कॉन्ट्रैक्ट था 2010 तक का। इस वजह से वो चाहते हुए भी मोबाइल के बिजनेस में काम नहीं कर सकते थे। 2006 तक मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अनिल अंबानी से ज़्यादा हो गई। उन दोनों की नेटवर्थ में 550 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ गया था। 2008 में अनिल अंबानी दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति थे। 2010 के बाद उन दोनों के बीच का नॉन कम्पीट क्लोज ख़त्म हो गया और उन्होंने मोबाइल बिजनेस में कदम रखा। उन्होंने अपना सारा पैसा 4G नेटवर्क को सेटअप करने में लगा दिया और फिर 2016 में उन्होंने लॉन्च किया रिलायंस जियो, जिससे टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन बढ़ा और इसका असर अनिल अंबानी पर भी पड़ा। मुकेश अंबानी ने सही टाइम पर सही जगह इन्वेस्ट किया। वो हमेशा टाइम के साथ चले और उन्हें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले। वहीं अनिल अंबानी की बात करें तो जब बाकी कंपनीज 4G की तैयारी कर रही थी, तब आरकॉम का मेन फोकस 2G पर ही था। उन्होंने CDMA टेक्नोलॉजी को चुना, जो कि 2G और 3G को ही सपोर्ट करती है, और ऐसे में अनिल अंबानी बड़े इन्वेस्टमेंट के बाद भी टेक्नोलॉजी में पिछड़ गए। मुकेश अंबानी ने पहले अपने कोर बिजनेस पर, जो कि है रिफाइनिंग, टेक्सटाइल और पेट्रोकेमिकल्स, इन पर फोकस किया और इनसे जो प्रॉफिट हुआ उस पैसे को इन्वेस्ट किया उन्होंने दूसरे बिजनेस में। और वहीं अनिल अंबानी ने अपने किसी एक सेक्टर पर फोकस नहीं किया और लोन लेते चले गए दूसरे बिजनेस के लिए। वो अपने किसी भी बिजनेस को हाई लेवल तक नहीं पहुंचा सके। ऐसा नहीं है कि मुकेश अंबानी ने कभी लोन नहीं लिया, उन्होंने लोन लिया है, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव होता है तो उनके पास में भरपाई के लिए दूसरे सेक्टर्स भी थे जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। स्टार्टिंग में मुकेश अंबानी ने सिर्फ एक चीज़ पर फोकस किया और अनिल अंबानी ने मल्टीपल चीज़ों पर फोकस किया। वो पॉलिटिक्स में भी चले गए थे। कुछ टाइम के लिए वो राज्यसभा के MP रह चुके हैं और इन सभी रीजंस की वजह से 2014 में रिलायंस कम्युनिकेशंस के साथ ही ग्रुप की दूसरी कंपनीज पर भी कर्ज बढ़ने लगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सितंबर 2018 में उन पर 1.72 लाख करोड़ का कर्ज था। 2019 में अदालत ने अनिल को एरिक्सन को $70 मिलियन का भुगतान करने का आदेश दिया था। ऐसा न करने पर अनिल को जेल भी जाना पड़ सकता था, लेकिन उनके पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और फिर मुकेश अंबानी ने अपने छोटे भाई अनिल अंबानी की हेल्प की, उनका कर्ज चुकाया और उन्हें जेल जाने से बचाया। आज अनिल अंबानी की प्रॉपर्टी मुकेश अंबानी के घर की कीमत से भी कम है। दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचने को मजबूर हुए और इस तरह हुआ अनिल अंबानी का पतन।
आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।